अध्यक्ष महोदय, अभी राष्ट्रपति भाषण पे जो भाषण हुआ, खासकर रूडी साहब ने इस प्रस्ताव को प्रपोज किया और श्री पासवान जी ने इसको सेकेंड किया। पहला तो मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करूंगा, सपोर्ट करूंगा और इस सदन में जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उन सभी को भी मैं अभिनंदन करता हूं और खासकर आपको फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं क्योंकि दूसरी दफा भी इस सदन की जो संरक्षक बनके, गार्डियन बनके आप आए हैं। पहले श्रीमती मीरा कुमार जी, जिनको कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने प्रपोज करके एक रिकॉर्ड कायम किया था, उसको बीजेपी ने आगे बढ़ाया है। ये संतोष की बात है। तो इस वक्त मैं ये सोचा था, जब रूडी साहब बात कर रहे थे, एक अनुभवी संसद है और राज्यसभा में भी थे और मंत्री के रूप में भी वो काम किए हैं। तो हमें आशा करते थे कि वो अध्यक्ष के भाषण पर अपनी रोशनी डालेंगे और हमको बताएंगे कि एक साल में, क्योंकि ये जो ज्वाइंट सेशन का खास करके एक साल में जो काम करना है और 5 साल में उनकी क्या नीति है, उसके बारे में भी वो सारे सदन को बताएंगे और हमको भी बताएंगे, ऐसी हमारी आशा थी। लेकिन उन्होंने हम सबको निराश कर दिया। सिर्फ चुनावी भाषण देकर आप सब समर्थन नहीं कर सकते। आपने जो भी कुछ प्रेसिडेंट स्पीच में अपने सरकार के विचार लाए हैं, उन विचारों के ऊपर आप किस ढंग से उसको अनुष्ठान में लाएंगे, उसके बारे में चर्चा अगर होती तो बेहतरीन होता था। लेकिन आपने वो सब छोड़ दिया। मोदी साहब आए, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं और आप तमाम के सपोर्ट से और खासकर जनता ने उनको जब इस पद को चुना है, हम भी स्वागत करते हैं। लेकिन आप जिस ढंग से ये बताया वो ठीक नहीं था, वो सिर्फ पॉलिटिक्स था। अगर ये स्पीच कर करके तो यहां पर आप आए हैं, ये सारी बातें जनता को बताकर ही इस सदन में कदम रखे हैं। लेकिन फिर भी यहां आने के बाद भी अगर वही पॉलिटिक्स की बात करना है तो हमारे पास भी ढेर सारे बातें हैं, हम बता सकते हैं। आप डेवलपमेंट की बात करते तो ठीक था, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे और दूसरी सारी चीजें बात कर रहे थे, ठीक। पासवान साहब जी ने असल में इसको प्रपोज किया, उन्होंने ना प्रपोज भी किया ना सेकंड भी किया, ऐसा भाषण उनका था। लेकिन फिर भी मैं उनका आदर करता हूं क्योंकि वो सीनियर मेंबर है। सिर्फ यहां पर बहुत सी चीजें लाके उन्होंने इस चर्चा को थोड़ा गड़बड़ी में डाल दिया और वो जनादेश की बात कर रहे थे। जनादेश की बात
तो आपके फेवर में आई है, इसीलिए तो यहां पर बैठे हैं। लेकिन कितने वोटों से आप आए हैं? इस देश में सिर्फ आपको 31.32% वोट मिला है, इससे ज्यादा नहीं। इतने ठीक है भाई, जब हमारा भी था तो उस वक्त हम आए हैं, उसकी बात करेंगे। लेकिन आज जो आप बोल रहे हैं बहुत हमें 10 लाख 20 लाख, ये तो ठीक है भाषण के लिए, लेकिन आप जो उछाल कर बोल रहे हैं, बहुत सी बातें बता रहे हैं, उसमें सिर्फ 31.32 का परसेंटेज लेकर आपसे आए हैं। तो इसका मतलब है आपके विचारों के विरुद्ध में, आपके खिलाफ में इस देश में जो विचारधारा रखते हैं वो 69% है। हो सकता है मेरी पार्टी को कम वोट मिले होंगे, लेकिन आपके पक्ष के समर्थन में जो बहुमत आप समझते हैं वो नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद भी आप बड़ी संख्या में आए हैं, वोट के बंटवारे हुए हैं, विचार अलग अलग थे, कोई रीजनल पार्टी था, कोई किसी और मुद्दे पे खड़ा हुआ था, तो इस बंटवारे में आपका फायदा हुआ है। ठीक है, उसका फायदा उठाकर जनता की सेवा कीजिए, और जनता के भलाई के लिए आप क्या करते हैं वो महत्व है। हम इस देश को सभी तो मजबूत बनाना चाहते हैं, कोई कमजोर बनाना चाहता है क्या? यूपीए सरकार कमजोर बनाना चाहती थी इस देश को हमने तो मजबूत बनाया। और जिस देश में सुनिए जिस देश में अध्यक्ष जी एक सुई तैयार करने का कारखाना नहीं था, आज इस वक्त मंगल पे जाने का रॉकेट हमने तैयार किया है। जिस देश में खाने के लिए लोग तरसते थे, अमेरिका से लाकर गेहूं लोगों के राशन कार्ड को देते थे, आज अन्नदान का भंडार भर के लोगों को 3 रुपए केजी में देने का फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने किया है। और बार बार कहते हैं 65 इयर्स में क्या किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया। आप ही एक ही उजाला कर रहे हैं। और इतने जो पब्लिक सेक्टर्स बने हैं, और उस पब्लिक सेक्टर्स सारे बने हैं तो कांग्रेस के सरकार में ही बने हैं। तो इसीलिए आप सिर्फ भाषण देके लोगों का पेट नहीं भर सकते। और एक ग्रीन रेवोल्यूशन, और गुजरात में जो व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ वो कांग्रेस का व्हाइट रेवोल्यूशन है, मोदी साहब का नहीं है या बीजेपी का नहीं है। तो इसको भी ध्यान में रखिए। आप सिर्फ बातें बना के कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, और 60 साल में देश को बर्बाद किया, ये कहने का आपका। अरे सुनो भाई, तो ये सारी चीजें चुनाव के लिए और वोट लेने के लिए ठीक है, लेकिन आपका रिपोर्ट कार्ड, अगर मैं कहूं मैं रिपोर्ट कार्ड आपके पास तो पेश करूं, आप 10 साल पहले हमारी क्या हालत थी और 10 साल में हमने क्या किया, वो 1-2 मिनट में आपको बताता हूं। 2 मिनट में आपको बताता हूं। हाँ सर, अध्यक्ष महोदय जी, अरे उसका भी है तुम्हारे पास। अब तुम्हारी गवर्नमेंट आई ना, देखेंगे क्या कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरी रिपोर्ट कार्ड है। मेरी रिपोर्ट कार्ड ये है, जिस गरीब के बारे में अभी पासवान जी ने बात की, उन गरीबों का पेट भरने के लिए ही
मनरेगा जैसा कार्यक्रम लाके आज 4 करोड़ 75 लाख फैमिलीज को हम रोजगार दें, जिसको एक दिन का खाना नहीं मिलता था, एक वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, ऐसे लोगों को कम से कम साल में 100 दिन काम कराने का जो दिया है। आज चंद लोग, जो बड़े बड़े जमींदार हैं, आज भी इसको विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जिन लोगों को मनरेगा में काम मिल रहा है उनकी रोजी बढ़ गई है, तो वो ये चाहते हैं बड़े बड़े जमींदार लोग उनकी जो वेजेस न बढ़े, वो कम दाम में काम करे और उनको फूड सिक्योरिटी न हो, ये चाहते हैं। और अभी मैंने सुना कि बहुत से गरीब लोगों के बारे में, एक राजस्थान का मैं रिपोर्ट पढ़ा जिस जगह आपकी सरकार है और लेबर के बारे में, जिन गरीबों के बारे में आप बात करते हैं, अब उसमें सारे लेबर एक्ट्स को तब्दील करने का उन्होंने सोचा है और खास करके श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी उन्होंने नाम लिया, जिक्र किया है। और ये कहते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट को, बड़े बड़े उद्यमदार को अपने पैसे जुटाने में या मनी जनरेट करने में और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में वो दिक्कतें हैं, इसीलिए हम उन कानूनों को बदलना चाहते हैं। तो ये जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी से ये दिखता है कि ये सरकार गरीबों के फेवर में नहीं, सिर्फ अमीरों के फेवर में है, इसका अंदाजा लगता है। ये मेरा कहना नहीं, आप देखिए रिपोर्ट, परसों ही आया है। हर एक्ट को चेंज करने का इस देश में जो 44 एक्ट है जो आज नहीं बना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर जगजीवन राम से लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर हर नेताओं ने इस देश के गरीबों के लिए उन्होंने कानून बनाया है, उसको निकालने की कोशिश यहां पर हो रही है। यस, उस लोगों को मजबूत करने के लिए। और मैं ये भी चाहता हूं, और प्लीज बैठ जाइए। एनुअल ग्रोथ, मैडम, बहुत इसके ऊपर तो टीका टिप्पणी होती है। तो एनुअल ग्रोथ रेट ये है, एनडीए के जमाने में 5.9% और कांग्रेस का एवरेज यूपीए गवर्नमेंट का है 7.5%, यानी 2% ज्यादा है। फिर भी आज टीका और टिप्पणी, क्रिटिसिज्म होता है। दूसरे तरफ फूड प्रोडक्शन, एनडीए के पीरियड यानी 2004 तक तो 213 मिलियन टन था, तो आज 263 मिलियन टन इस 10 साल में। और पावर की बात कर रहे थे, जो रूडी साहब ने भी पावर के बारे में बताया कि चाइना में ऐसा हो रहा है, दूसरे जगह हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमने जो 10 साल में किया वो ये पूरे आपके सामने है और इस सदन में भी रखे हैं, वो देखिए। पावर कैपेसिटी 1,12,700 मेगावाट था, तो आज 10 साल में 2,34,600 मेगावाट हमने उत्पादन किया है। और सबसे चमत्कार की बात है, कुछ नहीं हुआ, हर एक के हाथ में जो मोबाइल है, मैडम 10 साल के पहले सिर्फ 3 करोड़ था और आज 96 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है। और ये सारे साधन हैं और जो डेवलपमेंट के लिए जो होना है,
और इतना ही नहीं, पंचायत राज को मजबूत करके नीचे के आदमी को एक सत्ता देने के लिए, एक पावर उसके हाथ में देने के लिए जो कोशिश हमने की, पैसा वहां पर दिया। हो सकता है, मैं सुना कहीं आया था, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी एक बात बोले थे, ये मनरेगा बेकार चीज है, तो ये पेपर में आया था। हो सकता है वो आप क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन मनरेगा बेकार चीज है। जिन गरीबों के लिए ये किया गया है, करोड़ों जो लोग काम के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए तरस, घोटाले तो कौन इंप्लीमेंट करता है? अरे हर राज्य इंप्लीमेंट करता है। आपके भी राज्य है, बीजेपी हेडेड गवर्नमेंट है, कांग्रेस हेडेड गवर्नमेंट है, दूसरे भी गवर्नमेंट है। अगर गलती है तो वहां सुधारिए। ऐसा नहीं होता। मेरे को अगर नाक में, हमारे पास एक कहावत है, तो इसीलिए कभी भी अगर बुखार आया, सर दर्द हुआ, तो सर काट नहीं लेते, सर को दुरुस्त करने के लिए मेडिसिन लेते हैं। अगर कुछ खामियां है तो हम और आप मिलके करेंगे। उसके बजाय इस कार्यक्रम ठीक नहीं है। राइट टू एजुकेशन ठीक नहीं है। इस देश के गरीब लोगों के लिए, जो लोग और खासकर जो बच्चे स्कूल को नहीं जाते थे, उन बच्चों को स्कूल को लाने के लिए मिड डे मील का स्कीम लाकर उनको स्कूल का लाने का और रेगुलर उनको पढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है, ये राइट टू एजुकेशन से और मिड डे मील से हुआ है। और ये सारी चीजें गरीबों के लिए है। और गरीबों के लिए जो कार्यक्रम है, जरा उससे आपको नफरत है, तो इसीलिए आप चाहते हैं वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वहां घपला है, ये घपला, ये आपके, क्योंकि अगर आप गरीबों के बारे में कमिटेड होते, गरीबों के बारे में अगर आप सोचते, और तब ये हाथ नहीं होता। देखो भाई, सुनिए, नहीं मैं भी बोलने वाला हूं, मेरे को अच्छी मालूम है। मैं हो सकता है मैडम इस सदन में मैं जूनियर होगा, लेकिन एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, 43 साल पहले मैं चुन के आया हूं, आज तक भी सतत मैं चुन के जनता मुझे दे रही है। तो इसीलिए सभी लोगों को मैं देखा हूं, सभी पार्टियों के फिलॉसफी को भी देखा हूं, सभी को मैं जानता हूं। हो सकता है आप अच्छे ढंग से अपने विचार रखते होंगे, लेकिन मैं कर्नाटक से आता हूं, मेरे शब्द में हो या, लेकिन मेरे विचार में कोई फर्क नहीं होगा। हो सकता है इधर का उधर भी अच्छे हैं, नहीं, इधर का उधर ग्रामर, फुल स्टॉप, कॉमा में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन नियत में और मेरे कहने में कहीं भी। और दूसरी चीज, और रूरल रोड की बात की है, मैं ये क्यों कह रहे हैं, तो रूरल रोड की बात की है, तो मैं बताना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार तो रहने तक, यानी 2004 तक 51,511 किलोमीटर, और यूपीए सरकार के 10 साल में उसका टारगेट पहुंचा 3,89,578। ये हर देहात को क्या, ये प्रधानमंत्री के सड़क योजना हो और रूरल डेवलपमेंट का कार्यक्रम हो, इस 7 टाइम्स मोर देन प्रीवियस गवर्नमेंट इस 10 साल में। और दूसरी तरफ हेल्थ का देखिए, मैं क्यों आपको बता रहा हूं कि ये चीजें हुई हैं, लेकिन हमको प्रचार नहीं मिला। इसके अच्छा काम करने के बावजूद भी जो आश्वासन दिए, जो आगे का कहे, तो उनके लिए कोई कहा कि गुजरात जाके देखो मॉडल। मैडम, गुजरात में उनके पास ही, और आपके पास यूएनडीपी का भी रिपोर्ट होगा, और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरे पेपर्स जो हिंदुस्तान टाइम्स, जितने भी
पेपर्स आते हैं उसमें देखा कि हेल्थ के बारे में क्या आप नंबर 1 हैं, क्या लिटरेसी में आप नंबर 1 हैं, क्या आप इवन पर कैपिटा इनकम में आप क्या नंबर 1 हैं, कौन से चीज में आप नंबर 1, इन्वेस्टमेंट में भी महाराष्ट्र नंबर 1 है, आप नहीं है। आप कौन से भी चीज में ले या हेल्थ ले, एजुकेशन ले, और किसी भी चीज को अगर आप लिए, लेकिन मुझे मानना पड़ता है आप बातों में एक्सपर्ट है, प्रचार में एक्सपर्ट है, इसीलिए आपको ये मार्क्स मिला है, इसीलिए आप बोलने मत जाइए। और हेल्थ के बारे में मैं बताऊंगा, 7,248 करोड़ खर्च किए थे, लेकिन इस 10 साल में 36,322 करोड़ रुपए यूपीए गवर्नमेंट ने की है, यानी 7 टाइम्स। आपके पास गए, आपके स्टेट को गए, आपके हर जिले को गए, आपके जिला पंचायत को गए, आपको पंचायत को गए, डोंट पे। और माइनॉरिटीज की बात, सबको लेके चलने का हमने वायदा किया है और उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। पासवान साहब ने आश्वासन दिया और प्रेसिडेंट स्पीच में भी इसके लिए हमने कहा है, उसको देखिए उन्होंने कहा। तो मैं एक आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं कि माइनॉरिटीज वेलफेयर के लिए पहले एंड ऑफ एनडीए पीरियड तक 4,000 करोड़ और कांग्रेस यूपीए सरकार में 66,500 करोड़ और वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ के लिए और खासकर सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए और 9,71,182 करोड़। तो इस वक्त 41,16,000 करोड़ ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के बेनिफिशरीज हैं और ये हम जनता के सामने रखा और आपके सामने भी मैं रख रहा हूं, इसलिए कि ये ना हो कि क्योंकि रूडी साहब ने जो बताया इलेक्शन स्पीच में अपने यहां पर, उसी लिए मुझे बताना पड़ रहा है, नहीं तो नहीं बताता था, मैं दूसरी चीजों पे जाने वाला था। लेकिन हमने क्या किया ये मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरे बिजनेसमैन को क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए उस वक्त 80,000 करोड़ दिए थे, तो हमारे जमाने में 5,27,000 करोड़ रुपए छोटे और मोटे बिजनेस के लिए। और एजुकेशन में आपने सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस 10 साल में 79,450 करोड़, यानी 8 टाइम्स इसका एक्सपेंडिचर किया। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन के बारे में भी जो यूपीए गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, जो पैसा दिया, शायद ही किसी ने इसके तरफ उतना ध्यान नहीं दिया। और ये क्यों हुआ? तो ये सारी चीजें, चाहे वो फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो और दूसरी लैंड एक्विजिशन एक्ट हो, ये सारी चीजें, लोकपाल बिल हो, ये हम लाए हैं। लेकिन उसका जिक्र लोकपाल बिल के बारे में सिर्फ उतना ही कहा, लेकिन आगे क्या करने वाले हैं और दूसरे कौन से ऐसे कानून हैं जो इस करप्शन को रोकने के लिए आपने स्टेप लिया है या लेने वाले हैं, इसके बारे में उसमें तो बताया नहीं। और दूसरी चीज मुझे एक दुख की बात है, और पासवान साहब भी पढ़े होंगे, आडवाणी साहब पढ़ते हैं, और राजनाथ जी का तो मैनिफेस्टो है। ये मैनिफेस्टो तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के अध्यक्षता में ड्राफ्ट किया गया है और उसमें आप हैं, आडवाणी साहब हैं और सभी 6-7 लोग प्रमुख पात्र उसमें लिए हैं। उसमें आपने ये कहा है
कि इस देश से अस्पृश्यता निर्मूलन करेंगे, अनटचेबिलिटी को निकाल देंगे, इरेडिकेट करेंगे, लेकिन उसका जिक्र इस प्रेसिडेंट इसमें नहीं है। उसके बारे में आप बताया नहीं। अरे इस देश में कम से कम 22% अनटचेबल्स रहते हैं, उनके हित के लिए 1-2 सेंटेंस आप क्या करने वाले हैं उसका नहीं। और अरे जो आपके मैनिफेस्टो में है वो बता रहा हूं, आप क्यों इतना ये कर रहे हैं, नाराज क्यों हो रहे भाई? आपके मैनिफेस्टो में है, बता रहा हूं। जो चीजें हैं वो तो है, जो चीजें इसमें नहीं आई प्रेसिडेंट स्पीच में, मैं वो बता रहा हूं। वो डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए हमने तो एक एक्ट बनाया था, वो इंट्रोड्यूस भी किया था पार्लियामेंट में, और इंट्रोड्यूस करने के बाद मैं सभी फ्लोर लीडर से मिला, जेटली साहब से मिला, श्रीमती सुषमा स्वराज से मिला, और दूसरे हमारे मुलायम सिंह जी से मिला, वहां पर के जो कम्युनिस्ट नेता थे थोड़ा अपोज कर रहे थे उनसे मिला। इसके बावजूद भी वो डिसेबल्ड पर्सन्स के रिहेबिलिटेशन एक्ट वो जो है वो वही पड़ा रहा, उसको इंट्रोड्यूस भी होने नहीं दिए। आप उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो चीज हमने लाई थी, जो चीज हमने बताई थी, वो सारे लोगों के हित में था, लेकिन उसको किसी वजह से पॉलिटिकलाइज बनाकर उसको रोक दिया गया। ऐसे कई चीजें हैं, एट्रोसिटीज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, SC/ST एक्ट, वो भी वो ऑर्डिनेंस के रूप में अब लाए हैं, अब उसको निकाल देंगे शायद। इस सेशन में निकालना तो नहीं होता, आगे के सेशन में तो आप खासकर इंटरेस्ट लेकर उसको निकालेंगे, ऐसा मैं समझूंगा। तो ये जो चीजें हैं, तो ये सारी चीजें हमने करते आए हैं। ये नहीं, वो हमारे मित्र हैं। अब प्लीज हो गया, नो नो नो, बीच में नहीं, मैं समझ सकती हूँ, आप प्लीज बैठिए। आई नो इट, आई विल सी टू इट, यू प्लीज, you no, but any rule you are telling, you are speaking under any rule, you quote the rule. No, I'm sorry, not like that, please. Yes, Mr. Kharge. No, not like that. Rule is there. Which rule you are quoting? Yes, what is it? My point of order is very simple. Very simple. While speaking on the Rule 352, Mr. Meghwal, Honorable Mr. Meghwal, mentioned that you cannot use offensive expressions against the proceedings of a state legislature, etc. If somebody says that Rajasthan government is trying to reform labor laws, please. Are you a speaker to give the rule? Let me come. Why are you getting impatient, ma'am? I know. I'm sorry. No. Please. You are not a speaker. You are not going to rule. Are you giving ruling? So I will see to it. I told him no. Sorry. Please. I know it. I will see to it. Yes, Mr. Kharge. नहीं, ये You want? मैं आपकी सलाह बाद में ले लूंगी अंदर। प्लीज बैठिए। तो मैडम स्पीकर, तो मेरा कहना यह था कि वो गलत समझे हैं या उसके बारे में पूरी उनको जानकारी आप नहीं। अपना आगे बढ़िए। नहीं, ये तो पेपर में आया है, हेडलाइंस में आया, सब लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे, उसकी बात कर रहा हूँ। यानी आपकी नीयत की बात कर रहा हूँ। यानी आप ही के गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो वो न्यूज आया है, अगर वो गलत है तो गलत बोलिए, अगर न्यूज सच है तो आपके नियत में कुछ खराबी है लेबर के बारे। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि तो इसीलिए, और इस प्रेसिडेंट स्पीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले की गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है
उसको मरोड़ के अलग अलग ढंग से बोले। जी। इसमें कोई नहीं है, बहुत से चीजें जो AIPP स्कीम है, अब वो दूसरे नाम से एक इरिगेशन की प्रोजेक्ट्स लाने की कोशिश, प्रधानमंत्री के नाम से लाने की कोशिश, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम विच इज ऑलरेडी देयर। राजनाथ सिंह साहब जानते हैं, वो डिपार्टमेंट पहले वो हैंडल किए हैं, उसी को अलग अलग ड्रिप इरिगेशन है तो उसको अलग ढंग से आपने बोला। तो एवरीथिंग जो प्रीवियस गवर्नमेंट के जो अच्छे अच्छे स्कीम थे, उसी स्कीम को आगे कुछ नाम लगाया या पीछे तो लगाकर उसको अपने मैनिफेस्टो में डाल के हमें ये करना है, वो करना है बोले। उसमें कोई नई बात नहीं है। ये सारी चीजें गरीबों के हित में हमने पहले ही कर दिया है, कर रहे हैं। और सभी प्रोग्राम को प्रायोरिटीज, जो भी प्रोग्राम हमारे है जनहित में, उसको तो हम फुल सपोर्ट करेंगे। हमारा तो कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट है, और उसके लिए हम फिर अगर आप नहीं करेंगे, हम जोर लगाएंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो अमल में आए। तो ये हमारा वादा है। उसके अलावा तीसरी चीज डेफिनेट है। अरे आप देखो मैडम स्पीकर, अरे 200 से अगर आप 300 बन के यहाँ आ सकते हैं, हम 44 से 400 आके बैठ सकते हैं। डोंट थिंक, अगर हमारी शक्ति को आप सिर्फ 40 और 44 के सदस्यों के शक्ति पे गिनना चाहते हैं, ठीक नहीं है। हमारे पीछे कम से कम 10 करोड़ 45 लाख लोग हमको वोट दिए। 10 करोड़, एक नहीं दो नहीं। तो इसीलिए आप बहुत घमंडी में मत रहिए। आप जरा सोचिए, थोड़ा बाद में घमंड उतरेगा तो फिर परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए ये सारी चीजें मोदी साहब के नाम से रीपैकिंग हो रही। इसको चाहे वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, अब बुलेट ट्रेन की हो तो फिर बाद में बात वो वापस ले लिए कि स्पीड ट्रेन की बात कर रहे हैं। अब बुलेट ट्रेन कब आएगा? अब 250 ट्रेन कम से कम, जितने भी ट्रेन है 65,000 ट्रेन को उसको अच्छा करे, वही एक बहुत बड़ा काम है। और 95 किलोमीटर दुरुस्त करे, वो भी काम किए। अरे हम क्या किए, जाके डिपार्टमेंट में पूछो, तुम्हारे पास फाइल है, निकाल के लो, क्यों करे, चुप क्यों पूछते? तो इसीलिए मैडम मेरा ये कहना है कि जो चीजें हो सकती है, जो प्रैक्टिकल है, जो आप कर सकते हैं, वो जनता को बताइए। मैनिफेस्टो में जितना भी है एक बार बोल देंगे, लोगों को कह देंगे, तो उससे सारे चीज हल होते हैं। अगर किसी ने समझा है और समझ के रखा है, समझ के कहता है, तो शायद जनता इसको सोचेगी, और अगर गलत स्टेप हो गए कभी माफ नहीं करेगी। तो इसलिए मेरा एक सरकार से भी एक निवेदन है कि जो चीजें आप 1 साल में करते हैं उसको भी बताना चाहिए। अब 10 साल का लिए हैं, तो रिपोर्ट कार्ड 5 साल के बाद देंगे चुनाव के वक्त, और आगे के काम करने के लिए और 10 साल होना। ये यानी इसका मतलब कि आपके पास टाइम बॉन्ड प्रोग्राम नहीं है। रिसेंटली आपने बात की कि से क्या है, एक 100 दिन के लिए, 100 दिन का कार्यक्रम करने के लिए आपने बात की, और 100 दिन में क्या करने वाले हैं आप बता रहे हैं। तो देखेंगे 100 दिन में क्या होने वाला है, क्या करने वाला है। अलाउद्दीन चिराग लाने वाले हैं क्या, उससे पूरा सब लोगों को बताएंगे। ये हम देख लेंगे, हम भी यही रहेंगे, और सारी चीजें उनको मालूम हो जाएगा। और आखिरी में मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि इसमें जो नथिंग न्यू हैज बीन सेड,
all programs and priorities were already implemented by UPA. So need to put the record straight. Modi only repackages what was being done by UPA. ये 4 चीजें मुझे कहना था और आज इस विशेष करके कोई नए प्रोग्राम नए स्कीम्स इसमें नहीं है, जिसको मोड़ तोड़ के यूपी के प्रोग्राम को ही उन्होंने दिया है और उसको चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं और प्रचार अच्छा है। और ये मुझे किसी ने कहा और मैं किसी अखबार में भी पढ़ा, क्या है किसी चीज का अगर मार्केटिंग करना है तो बीजेपी से सीखना बोल के बोले। किसी चीज का अगर मार्केटिंग करना है, बीजेपी करते कुछ नहीं है लेकिन मार्केटिंग जबरदस्त, उसमें कीड़े मकोड़े कुछ भी रंग दो, सड़ा हुआ वस्तु रहने दो, लेकिन उसकी मार्केटिंग अच्छे करते हैं। जो काम हुआ है उसका कभी देखे नहीं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ मार्केटिंग पे नहीं चलता कि उसमें असलियत क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसमें क्या कामयाबी है और उसमें क्या ठीक है, उसी को देखकर ही हमको काम करना है। सिर्फ केवल घोषणा से, मार्केटिंग से, प्रचार से कुछ नहीं होता। तो अब लॉ एंड ऑर्डर का बाद में देखेंगे, क्योंकि पुणे में हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, तो ये सारी चीजें भी सामने आ जाएंगे। तो इतना ही मैं इस वक्त कहूंगा कि मैं इस मोशन को, प्रेसिडेंट स्पीच को सपोर्ट करता हूं, लेकिन जो चीज उन्होंने कही है उसको निभाए और हमने जो अच्छा काम किया है उसको आगे लेके चलिए। अगर नहीं लेके जाएंगे तो अपोजिशन का काम क्या करना, रोल क्या करना हम करेंगे। ये मत कहिए आप 40 लोग हैं, हम 300 के ऊपर है, दबाएंगे। ये दबने वाले नहीं है। अरे कौरवों की कितनी भी संख्या हो, पांडव कभी नहीं माने और पांडवों की हुकूमत आई है। तो ये आज आपके सामने है। मैडम, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं, इतना ये कहूंगा कि सरकार अच्छा काम करे, जब कहीं उसमें खराबी है तो हम बताएंगे और लोगों को दिखाएंगे और लोगों के हित में हमारा स्टैंड होगा। इतना कहते हुए आप जो मुझे समय दिया इसलिए आपको धन्यवाद।